महाभारत महाभारत युद्ध में एक से बढ़कर एक महारथी योद्धाओं ने भाग लिया था। जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। इस लड़ाई में एक महान योद्धा था, अभिमन्यु। तो आइए जानते हैं इसके जन्म से पहले और मृत्यु के बाद की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। केवल 16 वर्ष की आयु में ही अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा दिया था, लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद वो वीर गति को प्राप्त हो गया। ये पल था महाभारत के 13वें दिन का। चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की थी। चक्रव्यूह सैनिकों से बनाई गई रचना है जो चक्र के समान दिखाई देता है। इस चक्र में आक्रमण करने वाला एक बार में एक ही व्यक्ति को मार सकता है और दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए जब अंदर घुसता है तो वो खुद को घिरा हुआ पाता है। चक्रव्यूह इतना मजबूत होता है कि एक बार अंदर घुसने के बाद बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव होता है। कौरवों की ओर से सभी योद्धाओं ने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि एक चक्रव्यूह में अर्जुन को चारों तरफ से फंसाकर हमला कर देंगे। अगर अर्जुन मारे जाएंगे तो इस युद्ध में पांडव अपने आप ही हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह को भेदने की जिम्मेदारी ली अभिमन्यु ने। वो इसलिए कि एक बार अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह को भेदने की रणनीति बता रहे थे। सुभद्रा बड़े ध्यान से रणनीति के बारे में सुन रही थी और सुभद्रा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने भी इस रणनीति को सुनना प्रारंभ कर दिया। सुभद्रा ने चक्रव्यूह के अंदर जाने की कथा तो ध्यान से सुनी, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की रणनीति सुनते वक्त उन्हें नींद आ गई। इसी बात से अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए चक्रव्यूह में घुस पड़े। भगवान शिव से मिले विशेष वरदान के कारण जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया था और चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। उन्होंने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते अभिमन्यु ने कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 22 बार बाण मारे। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो हिम्मत नहीं हुई कि अभिमन्यु का सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहाँ अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। यह देखने के बाद दुर्योधन को बहुत क्रोध हुआ और उसने कर्ण से निवेदन किया कि सूर्य अस्त से पहले ही इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जो 8 से भी ज्यादा महान योद्धाओं को एक ही साथ परास्त किया था। यह देखने के बाद द्रोणाचार्य ने कर्ण को बुलाकर कहा कि इस बालक के हाथ से हमें धनुष छुड़ाना ही होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इसीलिए मौके का लाभ उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए। फिर क्या, 16 साल के बालक पर 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े। लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करते जा रहे थे। उसके बाद सभी महारथियों ने एक एक करके कई बार बाण छोड़े, जिस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध जारी रखा। तभी वह समय आ गया कि अभिमन्यु के समक्ष पहुंचे स्वयं कर्ण। कर्ण ने उन्हें धाराशाही कर दिया। तभी सूर्यपुत्र कर्ण ने उसके समीप जाकर उसके कानों में कहा, हे वीर अभिमन्यु, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने की प्रतिस्पर्धा तो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन और मेरे बीच थी,
लेकिन आज जो तुमने हमें इतना पराक्रम दिखाया है कि मैं चकित रह गया। तुमने ये ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर तुम हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यह बात कर्ण ने अभिमन्यु को कहने के बाद उसका वध कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरवों के 8 से भी ज्यादा महारथियों को धूल चटा दी थी, तो वह अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहा था।